अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो उसी पर अपनी नज़र रखें। बाधाओं से डरकर भागने बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यह कहना है एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर विक्की रॉय का। ये इनकी जिंदगी की वो कहानी है जब इन्होंने कचड़ा बिनते बिनते कैसे एक फेमस फोटोग्राफर पूरे वर्ल्ड के वो बन गए। तो आज की कहानी विक्की रॉय की है। ये उस समय की बात है। क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर कचड़ा पिनने लगा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। ये बात है पुरुलिया गांव पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विक्की रॉय की। जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विक्की को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विक्की के साथ अत्याचार होता था। वहां पर विक्की को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट भी होती थी। नाना नानी के घर में विक्की एक कैदी के समान हो गए। जबकि विक्की को घूमने फिरने का शौक था, इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चुरा लिए और घर से भाग चले। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध देखकर घबरा गए और रोने लगे, क्योंकि छोटे से गांव से तबके से आए इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले उन और लड़कों से हो गई जो वहां पर कचड़ा बिनने का काम करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ रहते थे और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बिनकर उनमें पानी भरकर रेलवे के जनरल के डब्बों में बेचने लगे। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वहां पर गश्त लगाने आती थी तो उन्हें डंडा मार कर भगा देती थी। इस तरह से उनका बचपन बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति विक्की को अनाथालय शेल्टर होम ले गए। विक्की अनाथालय में रहने लगे और वहां पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। विक्की फिर से एक दूसरे कैदी की तरह दूसरे जगह पर रहने लगे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देकर वो अनाथालय से भाग गए और फिर से उसी रेलवे स्टेशन में जाकर वही कचड़ा बिनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों के बाद वो अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करने लगे। वह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल घड़ी का समय था। कड़ी पूस की रात, ठंडी ठंडी रातें, और जहां पर उन्हें सुबह 5 बजे उठ जाना पड़ता था और रात के 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ता था। एक बार उसी रेस्तरां में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा, उनसे कहा, तुम्हारी ये उम्र पढ़ने लिखने की है बेटा, काम करने की नहीं। तो ऐसा देखकर कुछ बातें करने के बाद उन्होंने विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले जाने का फैसला किया। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की रहने लगे। 2000 में उस संस्था ने उनको 6th क्लास में 6वीं क्लास में उनका दाखिला करा दिया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। लेकिन 10th क्लास में उनके मात्र 48% नंबर आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया, पढ़ाई छोड़ दी। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर एक ही फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था। इसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय कराया और कहा, यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई, क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। और कुछ ही समय के बाद डिक्सी
वापस विदेश चले गए। इसके बाद बिक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान ने सीखने का मौका दिया। एनी ने उन्हें 3,000 रुपये मासिक तनख्वाह देते थे और साथ में मोबाइल और बाइक के लिए भी खर्चा देते थे। 18 साल की उम्र तक तो बिक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा, क्योंकि 18 साल के बाद उस ट्रस्ट में कोई रह नहीं सकता था। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से एक निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में भी देना पड़ता था और 2,500 मकान का किराया देना पड़ता था। इस कारण बिक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ा, जिससे उन्होंने रोजाना लगभग 250 रुपये कमा लेते थे। 2007 में जब बिक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपने फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हेरिटेज सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और ऐसे बहुत सारे विदेशी शहरों में गए और वहां पर काम किया। 2008 में बिक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्रनाथ फाउंडेशन द्वारा नामित माई बच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए बिक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद बिक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद बिक्की को और भी कई सम्मानों से नवाजा गया। 2010 में बिक्की को बहरेन इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में बिक्की और उसके दोस्त चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया, ताकि वे लोग पैसे की तंगी की वजह से फोटोग्राफी से संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते हैं, उन लोगों को सहायता और मदद कर सकें। अब इस लाइब्रेरी में लगभग 1000 किताबें हैं और बिक्की समय समय पर कई वर्कशॉप भी कराते हैं। 2013 में बिक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफरों के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और इसके लिए उन्होंने श्रीलंका गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया और इसका दूसरा भाग 2013 में दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। उन्हें 2014 में बूस्टन MIT और इंक टॉक में 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों के बाद बिक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वो अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं और अब वो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं और एक सक्सेसफुल व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बिक्की रॉय की सक्सेस की स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम इंस्पिरेशनल ऑडियो। और आपको ये स्टोरी और किस तरह की स्टोरी आप सुनना पसंद करते हैं, अगर आपकी कुछ खास फरमाइश है तो आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं। बट मैं इसके अलावा आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।